पूरा सन्नाटा हो गया यार लतीफ़ाबाद इस साल तो अल्लाह वो रौनक ही नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम मेरी पुरानी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। आज मैं बना रही थी सना पकोड़े और उसका रीज़न ये था कि आज हमें इनवाइट किया गया था अफ्तारी पे भी और डिनर पे भी, लेकिन मैंने अफ्तारी का तो साफ मना कर दिया क्योंकि भाई अगर मैं अफ्तारी हैवी कर लूँ तो मुझसे फिर डिनर नहीं हो पाता। और अगर आप किसी के घर जाते हैं तो वो फिर अफ्तारी की इतनी बड़ी लंबी लाइन लगा देते हैं कि आपकी जो पसंदीदा चीज़ है वो बाद में आपको नज़र आती है और फिर आपसे खाई नहीं जाती। तो मैंने कहा भाई मैं अफ्तारी अपने ही घर पे हल्की फुल्की करके और फिर आ जाऊँगी इशा की नमाज के बाद और फिर खाऊंगी मैं अपनी फेवरेट पुलाव जो कि बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं मेरी फ्रेंड। और इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं असल में नली पुलाव बहुत कम जो है बनाती हूँ, तो बस मुझे उनके हाथ की नली पुलाव इतने मज़े की लगी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बनाई थी अफ्तारी, बस शरबत पकोड़े और चाट जो है रात की ही कल की ही रखी हुई थी वही हमने यूज़ कर ली। और बस अब हम चलते हैं अपनी फ्रेंड के घर पे। अब्रेश आपकी मुन्नी मोरी जाओ, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी प्रिंसेस लग रही हैं सारी, हैं सारे बच्चे कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। यहाँ पर बन रही है बिरयानी बहुत ही भाई, जिसे अगर बिरयानी का शौक़ है ना वो बस बुशरा के हाथ की बिरयानी खा ले। और मैं आज स्पेशली रमज़ान में बुशरा के घर पे बिरयानी खाने आई हूँ और बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है माशाल्लाह से। और हमें तो भाई बिरयानी का इंतज़ार है, जल्दी दम लगा दो बस, अब सब्र नहीं हो रहा है ना भाई। आप लोगों को में से किस किस को बिरयानी पसंद है मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अभी इनकी बेटी छोटी है ना, तो देखिए माशाल्लाह से पूरी ड्रेसिंग टेबल सजी हुई है जी। तो यहाँ पर मैं बुशरा को तंग कर रही थी कि ये जो बुशरा तुम्हें सारा सामान नज़र आ रहा है ना, ये इस वजह से है कि अभी अब्रिश बहुत छोटी है, क्योंकि जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं ना तो सबसे पहले माँ के मेकअप पे जो है ना अटैक हो जाता है और फिर मेकअप तो भाई कहाँ का कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। और ये देखें मज़ेदार पुलाव जिसका इंतज़ार आप सबको था, आप सबको तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन मुझे तो था कि बस जल्दी से दम लग जाए, क्योंकि मैंने अफ्तारी में सिर्फ शरबत पिया और एक खजूर खाई और बस। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो बुशरा के हाथ की पुलाव ही खाऊंगी। और आज थोड़ी सी उदास भी थी और उसका रीज़न ये था जिनका मैं अक्सर आप लोगों से ज़िक्र करती रहती हूँ, रायला भाभी रायला भाभी रायला भाभी, जो कि वो रज़ा की बॉस की वाइफ़ हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये फ़ील नहीं होने दिया कि वो एक बॉस की वाइफ़ हैं या इस तरह की कोई भी बात। वो माशाल्लाह से इतनी मोहब्बत करती हैं मुझसे जैसे कोई छोटी बहन को अपने चाहता है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया। और उनका ट्रांसफ़र दोबारा से लाहौर में हो गया है जहाँ उनका आबाई घर है, तो वो वापस जा रही थी। तो आज मेरा बहुत दिल उदास भी था। और ये हैं रिज़वान भाई और ये हैं शहराज भाई जो कि रज़ा के कलीग्स हैं। और रिज़वान भाई जा रहे हैं, अब दुआ करें कि शहराज भाई इनकी जगह आ जाएं। और बस अल्लाह ताला जहाँ रखे खुश रखे। और बस मुझे वो दिन याद आएंगे जब मैं एक ज़रा सा मुझे बुखार होता, मैं कॉल करती भाभी में बुखार हो रहा है मुझे, या मेरा मैसेज थोड़ी देर भी अगर नहीं वो रिप्लाई कर पाती मैं, तो वो कॉल करके पूछ लेती क्या हुआ तुम्हें, मैंने अभी मैसेज किया था तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। और मैं कहती मेरी तबीयत सही नहीं है। एक दफ़ा मेरा एक छोटा सा हाथ जल गया था, मैंने उनको पिक सेंड की कि मेरा हाथ जल गया, वो पूरे हफ्ते भर का मेरे लिए खाना तैयार करके लेकर आ गई बॉक्सेस बना के कि नहीं अब तुम्हें किचन में नहीं जाना है और तुम जो है आराम करो और बिल्कुल भी काम नहीं करोगी। तो जो उनकी ये छोटी छोटी सी मोहब्बतें थीं ये याद आएंगी। और मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ कि मुझे ज़िंदगी में जितनी भी दोस्तें मिली हैं वो बहुत ही कोई खूबसूरत दोस्तें मिली हैं। और एक मेरी दोस्त मुझसे बिछड़ गई है नाजिश, और उसका लास्ट मंथ इंतकाल हो गया कैंसर से। और बस उसका तकलीफ़ है, आप लोग प्लीज़ उसे दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उसे जहाँ भी रखे खुश रखे और वो हमेशा खुश रहे और वो जन्नत में जो है अपने शहज़ादे से मिल जाए, आमीन सुमा आमीन। और चलें आए चलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने गिफ्ट को।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज भाई बहुत ही मज़ेदार दिन हो गया क्योंकि आज आया है हमारे लिए ईद मुबारक का गिफ्ट। और जब कोई ऐसा गिफ्ट आ जाए जिसकी उम्मीद ना हो तो बड़ी ही कोई खुशी होती है। वैसे आज मेरी ईदी भी आई है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं दिखाती हूँ कि रज़ा की कंपनी ने हमें क्या भेजा है ईद का तोहफा। वाह भाई माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो ये लब्बे शीरी के लिए मुझे मंगवानी थी अभी सवैयाँ, जो कि आ गई है कंपनी से। वेल एंड गुड। जूस यार दो ही, लगता है वो सोच रहे थे सिर्फ मैं और रज़ा ही हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारे 4 बच्चे भी, उनके लिए नहीं भेजा। चलो कोई बात नहीं। और ये है निम्को, मेरी फेवरेट। ओ ये चेवड़ा निम्को है, मैं नहीं खाती, कौन खाता है? आ जाएं। ये मेरी फेवरेट पोटैटो स्लिम। यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि आप वीडियो जल्दी से ख़त्म करें और हम इस पर टूट पड़ें। तो मैं टूट पड़ने से पहले मैं इसको खा जाऊँगी। किस किस को इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए मुझे जल्दी से बताएं। शान की खीर आई है। वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में बाज़ार के पैकेट की खीर ट्राई नहीं की, इस बार मैं ट्राई करूँगी और अगर मुझे अच्छी लगी तो इसका रिव्यू भी ज़रूर दूँगी। और साथ में है कॉफ़ी, जो कि अभी किसी काम की नहीं है, इसको रखना पड़ेगा, गर्मी बहुत है। और है मिक्स बटर बिस्किट्स। तो इसके अंदर जितने भी बिस्किट्स निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोग कहेंगे तो उन सब की रेसिपीज़ मैं दे सकती हूँ। और मैं बिस्किट्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको इसमें से कि कैसे बिस्किट्स हैं और फिर मैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। भाई ये तो हकीकत है कि अगर बिन बुलाए कोई मेहमान आ जाए आपके दरवाजे को दस्तक देने के लिए तो आपके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, लेकिन अगर बिन बुलाए कोई गिफ्ट आपके घर पे आ जाए तो आपके चेहरे की तो खुशी जो है वो आसमानों में पहुंच जाती है। और कुछ इसी तरह मेरे साथ हुआ। ये है रज़ा की कंपनी नॉर्टिस फार्मा, जो कि हमें ईद का गिफ्ट उन्होंने भेजा था। तो मुझे तो देख के इतनी खुशी हुई कि भाई चलो कुछ तो भेजा, मुझे किसी ने तो कुछ भेजा। बचपन में हुआ करता था कि स्कूल में दोस्तें क्या करती थी, एक एक रुपए का शाहरुख खान का, सलमान खान का हम कार्ड लेते थे और उसके ऊपर लिखते थे डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक, हमारी दोस्त लाखों में एक, और इस तरह के। और घर का कोई भी शो पीस या फिर कोई चूड़ियाँ, अम्मी से चूड़ियाँ मंगवाते या फिर कोई टॉप्स, इस तरह की छोटी मोटी सी चीज़ें लेके और वो जो है ना लिफाफे में डाल के पैक करके और वो अपनी अपनी फ्रेंड्स को दिया करते थे। एक दिन हमारा ऐसा मखसूस होता था जिसमें हम सारी दोस्तों को वो चीज़ें देते थे और फिर जो है घर पे जाके चेक करते, अरे यार उस दोस्त ने मुझे क्या दिया, उसने क्या दिया। तो ये होता था ईद से, शादी से पहले। लेकिन अब तो यार कोई गिफ्ट ही नहीं आते, तो बस दिल उदास होता है। बस एक घर से, मेरे मैके से ही ईदी आती है और वो ईदी भी किस तरह आती है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी ईद शॉपिंग के साथ। और आप, उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखेंगे और ज़रूर देखनी भी है वो वीडियो। और फिर उसके बाद मैंने कहा यार आज तो भूख हड़ताल ही हड़ताल है और मैं नहीं बनाऊंगी आज सहरी। तो सहरी हमने मंगवाई बाज़ार से, लेकिन वो सहरी बहुत महंगी पड़ गई। भाई नहीं, बाज़ार से नहीं खाओ आप। रज़ा की जो तकलीफ़ हुई है ना उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं कि रज़ा की तो हालत ख़राब हो गई थी पूड़ी खाने के बाद। घर की आप पूड़ियाँ बनाते उसकी बात अलग होती है, लेकिन बाज़ार की, मेरे खुदाया तौबा कर ली मैंने तो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।